तो ये क्या था, इस वाले लाइन में क्या है कि आपकी जो दो लाइन है, कह रहा है कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, सो देयर आर टू लाइन्स। और उसमें क्या है कि एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, कुछ ऐसी है, एक लाइन आपकी कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन आपकी कुछ ऐसी जा रही है, पता नहीं कैसे है, लेकिन है ऐसे, दो लाइनें हैं। अब उनके साथ क्या है कि अब एक की जो स्लोप है, जो एक की स्लोप है, इसको m1 कह लो, इसको m2 कह लो। तो जो एक की स्लोप है, वो कह रहा है कि दूसरे के डबल है, यानी m1 इज डबल m2, कुछ भी मान सकते थे, Yeah. m2 डबल, ठीक है। तो हमने अभी ये मान लिया, ठीक है, कि इफ tangent ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, एक्चुअली यहाँ पे ये 1 है और ये 1/3। अभी ये एंगल दोनों लाइन के बीच का, अगर ये थीटा और फाई, हमने चल पहले बात की थी कल, तो उस वाले में हमने क्या कहा था कि अगर tan थीटा आपको दोनों लाइन के बीच का एंगल, हमने कहा था कि वो क्या था, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, Tangent के लिए था। m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। और ये क्या दे रहा है आपको कि टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, वो कहता है कि दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर ये थीटा था तो tan थीटा की वैल्यू वो लोग दे रहे थे 1/3 है। तो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ, देख रहे हैं हम लोग कि पॉजिटिव में दे रहा, तो हम लोग भी इसको पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे, 1 प्लस m1 इंटू m2, और यहाँ पे ये 1/3 था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि m1 की वैल्यू यहाँ पे जस्ट डाल देंगे ताकि सब कुछ एक में आ जाए। तो यहाँ पे m1 was 2m2, तो हमने कहा कि m2 माइनस m1 was 2m2, तो हमने 2m2 डाल दिया, और 1 प्लस m1 फिर से 2m2 यहाँ पे डाला, और ये m2 डाल दिया, ठीक है, ठीक है। और ये 1/3 है। अब कोई क्वांटिटी अगर आपको मान लो कि अगर मॉडुलस ऑफ x, मैं कहता हूँ कि 3 है, तो अगर x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 3, क्योंकि अगर आपने ठीक है, तो सेम वे में जो कि हमने हमने लेफ्ट साइड में मॉडुलस ले रखा है, तब हम लोग मॉडुलस अब हटाना चाहते हैं, ऊपर में पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, फिर बाद में सेकंड स्टेप में हटाएंगे। m2 में से -2m2 किया मैंने, तो -m2 बचा ऊपर में, और नीचे में 2m2 स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस 2m2 स्क्वायर हो गया, ठीक ठीक है। है, अब इक्वल्स टू 1/3। अभी हम लोग क्या करेंगे कि मॉडुलस हटाएंगे और दो केस लेना पड़ेगा। एक केस में हम क्या कहेंगे कि माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 एक केस में, और दूसरा हम कहेंगे माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल्स टू -1/3। और दोनों को हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये क्या है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोगों ने किया तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये -3m2 आ गया, और ये आपको 1 प्लस 2m2 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमने लिखा इसको 2m2 स्क्वायर, और इसको 3m2 को भी इधर लेके आ गए, +1 कर दिया। अब इसको हमने फर्दर फैक्टराइज किया, तो क्या हमारा बना 2m2 स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमने 2m2 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे यहाँ पे आ गया m2 प्लस 1 इंटू m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और 2m2 प्लस 1 इंटू m2 प्लस 1। तो हमने इसको फैक्टराइज करके निकाला वैल्यू, तो हमारे को दो वैल्यू मिल रही है अभी यहाँ से, 2m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और एक मिल रहा है हमें m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यानी ठीक है। यहाँ पे m2 यहाँ पे -1/2 हो रहा है, इससे हम सिंपली सॉल्व करेंगे, और m2 यहाँ पे -1। अभी तो एक वैल्यू, एक सेट ऑफ वैल्यूज मिली है हमको। अभी यहाँ से और हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी इसको हम लोगों ने फिर से लिखा -m2 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल्स टू -1/3। इस दोनों साइड से माइनस हटा दिया, तो हमारे पास बचा 3m2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, फिर हमने कहा 2m2 स्क्वायर -3m2, उसको लेके उधर चले गए, +1 प्लस टू 0, फिर से फैक्टराइज किया हमने इसको, मैंने कहा -2m2 कहा, इसको मैंने m2 कहा, +1 कहा, और यहाँ पे हम लोग फिर से इसको 2m2 को कॉमन लेके बैठे, ये m2 माइनस, सॉरी 1 हुआ, यहाँ पे -1, m2 -1 हो गया। तो यहाँ पे आपको 2m2 -1, और ये m2 -1 प्लस टू 0, और m2
-1 बराबर 0 और m2 - 1 इक्वल्स टू 0 या m2 इक्वल्स टू 1/2 और m2 इक्वल्स टू 1। तो यानी यहाँ पे एक सेट ऑफ वैल्यू मिली है, ठीक है? यानी आपको m2 की कितनी वैल्यूज दिख रही है आपको? m2 की आपको मिल गई है 1, 2, 3, 4 वैल्यूज। तो सेम वे में m1 की भी वैल्यू 2m2 थी, तो यहाँ पे m1 आपको एक तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 टाइम्स तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी m1 लिखना था इसको, m1 यहाँ पे 2 हो जाएगा और m1 यहाँ पे m1 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे m1 1 हो जाएगा, m1 1 हो जाएगा और ये m1 2 हो जाएगा। तो यानी कहने का क्या मतलब है ना कि आपको एक्चुअली 4 मिलने वाले हैं लाइनें और 4 लाइन मिलेंगी तो भी ऐसा बनेगा। यानी कहने का सेंस क्या है कि आप अगर देखोगे तो आप पहले एक सेट आपको मिल रहा है जिसमें कि ये आपका ये सेट है, जिसमें आपको m1 और m2 ये है, ठीक है? एक सेट आपको मिल रहा है ये वाला। तो पहले एक सेट की बात करते हैं, जिसमें कि आपका m1 -1 है, m2 भी -1/2 है। यानी लाइन दोनों लाइन कुछ ऐसी है, यानी एक लाइन ऐसी और दूसरी लाइन भी ऐसी। क्यों ऐसा दोनों? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है? और एक दूसरा सेट भी हमको जैसा दिख रहा है, वो भी ऐसा है आपको। पॉजिटिव वाला है। हाँ, ये वाला ये दूसरा वाला भी नेगेटिव वाला है। तो एक एक का कुछ ज़्यादा ही स्लोप है और दूसरा का कुछ कम है, तो यानी एक और भी ऐसा करके वाला है। लेकिन बात क्या है कि जब ऐसा है ना तो ये वाला एंगल बराबर है, चाहे दोनों दोनों की स्लोप क्या है, बट दोनों के बीच का एंगल बराबर है। सेम वे में ये बाकी के 2 मिले हैं, ये पॉजिटिव वाले मिले हैं, तो अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी लाइनें होंगी, ठीक है? अगर नीचे चले जाएँ हम लोग और ऐसा करके हम लोग और तो 2 लाइनें कुछ ऐसे भी मिल सकती हैं, ऐसे। और फिर फाइनली कुछ 2 लाइनें फिर ऐसे भी मिल सकती हैं। जस्ट दैट कि सारे का एंगल बराबर आएगा दोनों के बीच के। यानी आपके पास 4 सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगी और यही आपका आंसर होगा कि आपके पास m1, m2 बेसिकली -1, -1/2 एक आपको -1, -1/2 दूसरा आपके पास -1, -2 फिर आपको 1/2, 1 और फिर 1, 2 इतने सारे वैल्यू, हुँ। ठीक है?